तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रा एसिड्स। अब हाइड्रा एसिड्स किसे कहेंगे? तो HCl, H2SO4, HNO3, they are called as the hydra acids. So acids which gives H plus ions in water is called as the hydra acids. So what happens when metal reacts with such acids? ये हम देखेंगे हम। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है, जैसे हमने इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया फिर से एक बार मैग्नीशियम रिबन, जो फर्स्ट सेशन में हमने उसको जलाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, उसका हमने नेचर देखा था, वो नेचर आया था बेसिक। तो हम इस टेस्ट ट्यूब में लेंगे मैग्नीशियम रिबन। अब इस मैग्नीशियम रिबन में हम ऐड करने जा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड्स विद द मैग्नीशियम? आपको दिखाई दे रहा है, बबल दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ इवॉल्व होता दिखाई दे रहा है, दैट इज द गैस। सो विच गैस? ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बबल्स है। सो दिस मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। सो दिस मैग्नीशियम रिबन adds with hydrochloric acid, that means it reacts with hydrochloric acid, gives the fumes of hydrogen gas. तो यहाँ पे क्या हुआ? So magnesium added with hydrochloric acid, that is the HCl. So magnesium evolves hydrogen gas and forms the magnesium chloride as the salt. तो ये मेटल जो मैग्नीशियम का अभी हमने देखा, दूसरा जो है, और एक बात, जब हम इसके बॉटम को टच करेंगे तो ये हॉट है, ये गर्म है, तो क्या क्या दर्शाता है ये? सो इट डिनोट्स दैट दिस रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक मतलब क्या? जैसे हॉस्पिटल्स में, होटल में, लेबोरेटरी में एक फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन। तो दैट एग्जॉस्ट फैन जो अंदर की हीट है वो बाहर निकालेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एग्जॉस्ट फैन। सो एग्जॉस्ट टू इवॉल्व आउट, टू एक्सपेल आउट, तो अंदर से बाहर निकालना। तो ये एक्सोथर्मिक, थर्म मींस हीट और एक्सो मींस टू एक्सपेल आउट, बाहर निकालना। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। एक्सोथर्मिक मतलब ये हीट बाहर निकालेगी। सो इट इवॉल्व्स हीट। अब ये हीट इवॉल्व कैसे पता चला हमें? तो इसका बॉटम चेक किया हमने, तो बॉटम गर्म था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दिस रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखेंगे जो दूसरी रिएक्शन है, दैट इज द जिंक। तो हमने यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, लेकिन जिंक डस्ट लिया हुआ है इस पेट्री डिश में। तो ये जिंक डस्ट हमने लिया टेस्ट ट्यूब में। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, तो ये भी इवॉल्व करता है हाइड्रोजन गैस। आपको दिखाई दे रहे बबल्स और इवॉल्व होता हुआ गैस, दैट गैस इज द हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट हैपेंस हियर? हियर हैपेंस जिंक ऐड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it gives zinc chloride with evolution of hydrogen gas। आपको दिखाई दे रहा है जिंक डस्ट था, पूरा के पूरा मिल चुका है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, एंड इट फॉर्म्स द स्टार्ट टू फॉर्म द ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन विथ इवॉल्विंग द हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द हाइड्रा एसिड्स लाइक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सभी मेटल्स रिएक्ट हो सकते हैं क्या एसिड के साथ? तो ये हम देखेंगे अभी टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब लिया हमने। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं लीड ग्रैन्यूल्स। लीड जो मेटल है लीड, तो ये लीड ग्रैन्यूल्स हमने टेस्ट ट्यूब में लिया। अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ऐड कर दिया। सो नो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। So that means lead is not able to displace the hydrogen gas from the hydra acids. जैसे कॉपर भी है, so copper also does not able to displace the hydrogen gas. जैसे हमने कॉपर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। So no evolution of hydrogen gas. So what is the conclusion? So conclusion is that metals having the different capability, metals having the different reactivity with the acids. So those metals are more react, ये metals और non metals में भी है,
और जेईई नीट में भी पूछा जा सकता है कि विच मेटल इज द मोर रिएक्टिव और विच मेटल डिस्प्लेसेस टू द अनदर मेटल। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल मीन्स जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, अभी हमने मैग्नीशियम का देखा, जिंक का देखा। सो दीज मेटल्स आर द मोर रिएक्टिव। सो मोर रिएक्टिव होने की वजह से दे एबल टू डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस। एंड सम मेटल्स, अभी हमने देखा लीड है, लीड इज नॉट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और द सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर है, कॉपर आल्सो नॉट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो these metals are the less reactive. So more reactive metals are able to displace the hydrogen gas when such metals added with the acids like the hydrochloric acid, sulfuric acid, evolution of gas. And those metals like the copper and lead are less reactive. They are added with the hydrochloric acid or sulfuric acid. They do not evolve the hydrogen gas. So इसी तरह से पढ़ाई करते रहो, चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन यही देखेंगे। तो रिएक्शन है जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। Zinc reacts with sulfuric acid, it gives zinc sulfate with evolution of hydrogen gas. रिएक्शन बताती है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ये पॉजिटिव साइन दो रिएक्टेंट में होता है। तो जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोडक्ट क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है जिंक सल्फेट विथ इवोल्यूशन ऑफ, बताता है हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो दो सब्सटेंस यहां पे रिएक्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने इसके बीच में पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब कहता है कि दो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, तो दो प्रोडक्ट के बीच में भी हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव साइन कहां पे लगाना है। जब दो कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं या जब एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, तो दोनों के बीच में, तीनों के बीच में पॉजिटिव साइन लगाना जरूरी होता है। तो जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लिखना है अब इसको। तो जिंक लिखा, ये जेड एंड एन। सो हाउ टू राइट द फॉर्मूला में हमने पढ़ा कि फर्स्ट अल्फाबेट इज ऑलवेज कैपिटल फॉर्म। पहला बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिखा। सल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि H प्लस आयन देता है पानी में, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। दे रहा है क्या? दे रहा है जिंक सल्फेट ZnSO4। देखो यहाँ का SO4 जिंक के साथ चला गया, जिंक एंड SO4 कंबाइन हुआ और ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, तो ये निकल गया यहाँ से हाइड्रोजन गैस। अब स्टेट लिखेंगे, स्टेट भी लिखना जरूरी होता है। तो स्टेट लिखेंगे, जिंक है सॉलिड फॉर्म में, तो ये लिखा हमने सॉलिड इन ब्रैकेट। फिर सल्फ्यूरिक एसिड होता है लिक्विड फॉर्म में, तो ये लिखा हमने लिक्विड। जिंक सल्फेट होता है किस फॉर्म में? एक्वियस फॉर्म में होता है, तो ये लिखा हमने एक्वियस। और हाइड्रोजन गैस ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एक्वियस फॉर्म। तो इसको करेंगे हम अब बैलेंस। तो लिखना क्या है? एलिमेंट लिखना है, एक टेबल बनाना है, एलिमेंट, फिर रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट। एलिमेंट लिखा, रिएक्टेंट लिखा और लिखा प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, लास्ट वीडियो में हमने देखा। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो होते हैं रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट हैंड साइड में जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है। अब हमें काउंट करना है। पहले एलिमेंट लिखेंगे, तो ये बन गया हमारा टेबल। अब एलिमेंट कौन सा है? जिंक एलिमेंट है, तो लिखेंगे यहाँ पे जिंक, ये लिखा हमने जिंक एलिमेंट। फिर कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, तो ये लिखा हमने हाइड्रोजन।
फिर कौन सा एलिमेंट है, फिर हो सल्फर, तो ये लिखा हमने सल्फर, फिर ऑक्सीजन, तो ये 4 एलिमेंट है। अब रिएक्टेंट में 4 एलिमेंट है तो 4 ही एलिमेंट रहेंगे प्रोडक्ट में भी, क्योंकि प्रोडक्ट में अलग कुछ नहीं बनता है, नए एटम्स नहीं बनते, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन एटम का क्या होता है, एटम का रिकॉम्बिनेशन होता है केमिकल रिएक्शन में और नया कुछ बनता है। मतलब यहां से निकलेगा कोई एटम, इसके साथ कनेक्ट होगा, यहां से निकलेगा इसके साथ कनेक्ट होगा, यही होता है सिर्फ। सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ एटम। सो जिंक अब काउंट करना है हमें इस इक्वेशन में। जिंक काउंट करना शुरू कीजिए। जिंक यहां पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में जिंक 1 है। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड के सभी एलिमेंट्स के एटम्स कितने हैं ये काउंट करेंगे आप। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ 2, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट साइड। सल्फर एक ही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सल्फर, तो एक ही है, तो सल्फर लिखा हमने 1। और ऑक्सीजन कितने हैं, वो 4, मतलब ऑक्सीजन है 4। अब प्रोडक्ट साइड का काउंट करना शुरू करेंगे। तो जिंक प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, जिंक प्रोडक्ट साइड में है 1, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो जिंक 1। सल्फर कितने हैं, सल्फर 1 है, तो यहाँ पे हमने सल्फर, यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर लिखा हमने 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखे 4। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, तो जिंक 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, मतलब ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 2, तो ये भी बैलेंस्ड है। सल्फर रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 1, ये भी बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4, प्रोडक्ट साइड 4, इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो जिंक रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स द जिंक सल्फेट, इसको कहेंगे जिंक सल्फेट विथ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो नेक्स्ट रिएक्शन किस तरह से बैलेंस करना है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।